माँ तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती थी। सुनील के पिता का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था। सुनील 6 साल से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रखी थी। एक दिन सुनील का फोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसी हो? कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंख में जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में ही रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहो अपने पोते पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। 5 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है इंडिया की। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को जो देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार से अपने बेटे का मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने माँ को बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है। सुनील ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसे, जेवर, कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिन बाद अमेरिका चले जाएंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा मकान को बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेच रहे हो? ये पापा ने बहुत प्यार से बनाया था। यहीं पर हमारा बचपन बीता है और बहुत सी यादें हैं इस मकान से बेटा। सुनील, माँ, जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो इस मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा ना माँ। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 1 घंटे बीत गया लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठा देखा तो पूछा, माँ जी, आप किससे मिलने आई हो यहाँ? फिर माँ जी बोली, मेरा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने के लिए गया है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले ही निकल गई है। कर्मचारी ने बेटे का नाम पूछा और पूछकर अंदर पूछताछ के लिए गया और फिर बाहर आकर उसकी माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि आप भी अपने घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंख से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पाते पर पहुँची और रात को वहीं सो गई जिस नए मालिक को वे घर बेचा था। सुबह वे आए और बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उनका मकान मालिक ने सुनील की माँ को कहा, माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रहती थी। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुनील ने अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ होती है। वे कभी भी अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं सोचा करती। उनका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा।
जो व्यक्ति अपने माँ पापा को खुश नहीं रख पाएगा वे असली पुत्र है, असली संतान वे हैं जो ही सही मायने में एक अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।